नमस्कार दोस्तों, यह है हमरा बिहार और मैं हूं आपका दोस्त दिनकर आनंद। दोस्तों, बिहार की राजनीति में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले ही गर्माहट बढ़ गई है और इस गर्माहट की एक बड़ी वजह बन रहे हैं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद। जी हां, वही चंद्रशेखर आजाद जिन्हें आप यूपी में दलितों की आवाज बुलंद करते देखते आए हैं, लेकिन अब वो बिहार में भी अपनी सियासी जमीन तलाशने निकल पड़े हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इन चुनावों में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी की एंट्री से कई राजनीतिक पंडितों की भौएं तन गई है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चंद्रशेखर आजाद ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी और किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी। अब सवाल ये उठता है कि चंद्रशेखर आजाद के बिहार में अकेले चुनाव लड़ने से किसे फायदा होगा, किसे नुकसान होगा और किन पार्टियों का खेल बिगड़ सकता है। आइए जानते हैं विस्तार से। देखिए, चंद्रशेखर आजाद मुख्य रूप से दलितों, खासकर युवा दलितों के बीच अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में दलित वोट बैंक हमेशा से ही बेहद महत्वपूर्ण रहा है। पारंपरिक रूप से अगर हम बात करें तो दलित वोटों का एक बड़ा हिस्सा आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन को मिलता रहा है। वहीं बीजेपी और जेडीयू भी दलितों के कुछ वर्गों पर अपनी पकड़ रखती है। अब जब आजाद समाज पार्टी मैदान में उतर रही है तो वे दलित वोट में सेंध लगाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो सबसे पहला और सीधा नुकसान किसे हो सकता है दोस्तों, इस पर अब बात करते हैं। आरजेडी हमेशा से खुद को सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी पैरोकार बताती रही है। दलितों और पिछड़ों का एक बड़ा तबका उनका साथ देता रहा है, लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद की एंट्री से आरजेडी के पारंपरिक दलित वोट बैंक में बंटवारा हो सकता है। खासकर युवा दलित और उन दलित उपजातियों के वोटों पर चंद्रशेखर आजाद की नजर है जो शायद आरजेडी से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। अगर ये वोट आरजेडी से छिटकते हैं तो महागठबंधन की सीटें कम हो सकती है। कांग्रेस का भी बिहार में एक अपना दलित वोट बैंक रहा है, भले ही वह उतना बड़ा ना हो। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी अगर दलित वोटों की खींचती है तो कांग्रेस को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, खासकर उन सीटों पर जहां वोटों का अंतर कम रहता है। आपको लग रहा होगा कि बीजेपी और जेडीयू को कैसे नुकसान होगा। देखिए, बीजेपी और जेडीयू भी लगातार दलितों को अपने पाले में लाने की कोशिश करती रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना हो, आयुष्मान भारत जैसे केंद्र सरकार की योजनाएं और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएं दलितों को लुभाने के लिए है। अगर आजाद समाज पार्टी दलित वोटों में बंटवारा करती है तो इसका प्रत्यक्ष नुकसान बीजेपी जेडीयू गठबंधन को भी हो सकता है, खासकर उन सीटों पर जहां त्रिकोणीय मुकाबला होता है और कुछ हजार वोटों का अंतर ही हार जीत तय कर सकता है। अगर हम संक्षेप में कहें दोस्तों तो चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी की एंट्री बिहार में दलित वोटों के समीकरण को बदल सकती है। यह उन सभी पार्टियों के लिए चुनौती है जो दलित वोटों पर अपनी पकड़ मानते हैं। उनकी मौजूदगी से मुकाबला और भी रोचक होने वाला है और हमें कई सीटों पर अप्रत्याशित नतीजे देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी हमारी विश्लेषण कि चंद्रशेखर आजाद के बिहार में चुनाव लड़ने से किस किस को नुकसान हो सकता है। बिहार की राजनीति में हर दिन कुछ नया होता है और हम हमरा बिहार पर आपको ऐसे ही सटीक और दिलचस्प जानकारी देते रहेंगे। आपको क्या लगता है, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी बिहार में कितनी सफल होगी और कौन सी पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान होगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें और हमरा बिहार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम जल्दी लौटेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।